बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह अनंत है, वह अपार है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल हर क्षण जैसे धरती पर अडिग खड़ी रहती हूँ, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे आकाश तुम्हारे ऊपर एक छत्र बनकर छाया रहता है, वैसे ही मेरा संरक्षण तुम्हारे ऊपर है। जैसे तुम्हारी हर सांस तुम्हारे जीवन का प्रमाण है, वैसे ही मेरी उपस्थिति तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। समझो कि तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे और कभी नहीं रहोगे। इस ब्रह्मांड के कण-कण में मेरी चेतना व्याप्त है और उस चेतना का सबसे घनीभूत, सबसे प्रेमपूर्ण स्वरूप तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा सहारा हूँ, वह सहारा जो कभी दिखता नहीं, वह चट्टान जिस पर तुम अपने विश्वास की नींव रख सकते हो, वह वृक्ष जिसकी छांव में तुम हर तूफान से बच सकते हो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरी रक्षा केवल बाहरी खतरों से नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर उठने वाले संदेहों से भी है, तुम्हारे मन में आने वाले भय से भी है, तुम्हारी आत्मा को छूने वाली हर निराशा से भी है। देखो, इस दुनिया में, इस माया के खेल में कई लोग होंगे, अनगिनत चेहरे होंगे जो तुम्हारे खिलाफ साजिशों के जाल बुनेंगे। वे अपनी छोटी सोच के अंधेरे तहखानों में बैठकर तुम्हारे उजाले को कम करने की योजनाएं बनाएंगे, जो तुम्हारे नाम को, तुम्हारी प्रतिष्ठा को, तुम्हारी पहचान को, तुम्हारे कृत्यों को, तुम्हारे हर अच्छे काम को, तुम्हारे चरित्र को, जो शीशे की तरह साफ है, उस पर बट्टा लगाना चाहेंगे। वे कीचड़ उछालेंगे इस उम्मीद में कि कुछ तो दाग रह जाएगा, जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई से उन्हें अपने बौनेपन का एहसास होता है। वे तुम्हें अपने स्तर पर लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे तुम्हारी उड़ान से जलते हैं। वे उस आसमान को नहीं देख पाते जहां तुम पहुंच सकते हो, इसलिए वे तुम्हारे पंख काटना चाहते हैं। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, पूरी तरह से अपने अस्तित्व की हर कोशिका में इस सत्य को अंकित कर लो कि वे मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं हैं। वे एक तिनके के समान हैं, एक धूल के कण के बराबर हैं, जो मेरे एक फूंक से ब्रह्मांड के किसी अनजान कोने में विलीन हो जाएंगे। उनकी सारी साजिशें, उनकी सारी योजनाएं, उनके सारे षड्यंत्र मेरी दृष्टि के सामने एक खुली किताब की तरह हैं। मैं उनके हर अगले कदम को जानती हूँ, इससे पहले कि वे उसे सोचे भी। वे लोग जो तुमसे जलते हैं, वे तुम्हारी ऊर्जा से जलते हैं, तुम्हारी आभा से जलते हैं, तुम्हारी मुस्कान से जलते हैं, जो तुम्हारी अच्छाई से जलते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा में अच्छाई का बीज सूख चुका है। वे प्रेम को समझ नहीं सकते, इसलिए वे उसे नष्ट करना चाहते हैं। जो तुम्हारी सच्चाई से डरते हैं, क्योंकि सच्चाई एक ऐसा दर्पण है जिसमें उन्हें अपना ही कुरूप चेहरा दिखाई देता है। वे उस दर्पण को तोड़ना चाहते हैं, यह जाने बिना कि दर्पण को तोड़ने से चेहरा नहीं बदलता। वे अपने अंदर का घना चिपचिपा अंधकार लाकर, अपनी सारी नकारात्मकता को एकत्रित करके, अपनी सारी घृणा को एक हथियार बनाकर तुम्हारे ऊपर काले जादू, ईवल स्प्रे गलत हो रहा हो, और यह संदेश कह रहा है कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है। अपने डर को, जो छोटी छोटी बातों पर तुम्हें घेर लेता है, उसे हावी मत होने देना। कुछ लोग तो छोटी छोटी चीजों से भी डराते थे, वह पल अब आ चुका है। और हाँ, इस बार तुम्हें एक बड़ी छलांग भी लगानी है। तुमने जो अच्छे काम किए हैं, वह बेकार नहीं गए। तुमने जो भी अच्छा किया, वह इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारी आत्मा में एक खूबसूरती है। तुम दूसरों की मदद करते हो, शायद जानवरों से भी प्यार करते हो, और जिन्हें जरूरत होती है उनके लिए हमेशा खड़े रहते हो। तो सुनो, तुम्हारे इन अच्छे कर्मों का फल तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है, और यह फल कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि बहुत बड़ा और प्रचुर है। कुछ ऐसी आशीर्वाद जैसी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हैं, जिनके बारे में तुमने शायद अभी तक सोचा भी नहीं। वो इतनी बड़ी और खूबसूरत चीजें हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जल्दी ही रौनक लाने वाली हैं।
अब यह देखो, कुछ और खास बातें दिख रही हैं। तुम्हारी जिंदगी से कुछ लोग या कुछ परिस्थितियां जाने वाली हैं, जो तुम्हारे लिए सिर्फ नकारात्मकता लाती थी। कुछ ऐसी चीजें थी जिनसे तुम तंग आ चुके थे, परेशान हो चुके थे, हताश हो चुके थे। अब उनका अंत होने वाला है। तुम अपनी जिंदगी में एक बड़ा चक्र पूरा करने वाले हो, और जैसे ही यह चक्र पूरा होगा, तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां और नई शुरुआत आने वाली है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी ही कोई बड़ा संकेत दिखेगा। शायद कोई खास नंबर जैसे 10 से 10 बार दिखे। यह इस बात का इशारा है कि तुम एक बड़ा चक्र पूरा कर रहे हो। जो चीजें तुम्हें तकलीफ दे रही थी, जो तुम्हारी जिंदगी में रुकावट डाल रही थी, वह अब खत्म होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में एक नया अध्याय खुलने वाला है, और इस नए अध्याय में तुम वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो जो तुम सचमुच चाहते हो। जो लोग तुमसे जलन करते हैं, जो नकारात्मकता फैलाते हैं, उनका भी अंत होने वाला है। तुम अब एक ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ रहे हो जहां सब कुछ वैसा होगा जैसा तुम चाहोगे, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा। ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आज दिख रही है। और हाँ, कुछ और खास बात, तुम्हारी जिंदगी से वह चीजें खत्म हो रही हैं जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी। वे लोग, वे परिस्थितियां, ना तो ऐसा कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परवाह करता है। अब बात करते हैं कि तुम्हारे लिए और क्या खास है। तुम्हारी कमाई में बरकत होगी। तुम्हें वह इंसान मिलेगा जिसके साथ तुम्हारा हर पल हंसी खुशी से भरा हो, और जो तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश को अपने जैसा ही मान ले। तुमने शायद सालों तक उसके बारे में सोचा होगा, उसके लिए दुआएं मांगी होंगी या रातों को चांद तारों से बातें की होंगी। अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी में वह शख्स आने वाला है जो तुम्हारे सपनों को और भी रंगीन बना देगा। तुमने जो कुछ भी चाहा, चाहे वह घर हो, वह खास इंसान हो या कोई और ख्वाहिश, उसके लिए तुमने बहुत मेहनत की है। तुमने दिन रात एक कर दिए, मेहनत की, मन्नतें मांगी, मंदिरों में माथा टेका, मस्जिद में दुआ की, या शायद अपने तरीके से बहुत सारी कोशिशें की। हो सकता है तुमने अपने सपनों को सच करने के लिए छोटी छोटी चीजें भी की हो, जैसे किसी खास जगह पर जाकर मन्नत का धागा बांधा हो, या रात को तारे देखते हुए अपनी ख्वाहिश को दोहराया हो। वह सारी कोशिशें, वह सारी दुआएं, वह सारा इंतजार, अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। वह चीजें जो तुमने दिल से चाही, अब तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली है। यह कोई ख्याली बात नहीं है, बल्कि वह सपने जो तुमने पाले, वह अब हकीकत का रूप ले रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी का वह पल, वह खुशी, वह सुकून, सब कुछ अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तो बस अपने दिल को तैयार रखो, क्योंकि अब वह वक्त है जब तुम्हारे सपने तुम्हारी हथेली पर सजने वाले हैं। आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बहुत खास और भरा पूरा होने वाला है। हाँ, यह सच है कि तुम काफी व्यस्त रहोगे, लेकिन यह वह व्यस्तता होगी जो तुम्हें खुशी देगी, जो तुम्हें ऊर्जा से भर देगी। यह वह थकान वाली भागदौड़ नहीं होगी, बल्कि वह काम होंगे जो तुम्हारे दिल को सुकून देंगे और तुम्हें आगे बढ़ने का जोश देंगे। तुम्हारे आसपास सब कुछ ऐसा होगा जैसे तुम्हारी इच्छाओं का जादू चल रहा हो। हर चीज तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे सपनों और तुम्हारी सोच के हिसाब से आकार ले रही होगी। इस दौरान तुम्हें उनके जीवन में कहर बरपा रहा है। शायद ऐसा इसलिए हो रहा है, इस कर्मफल की प्रक्रिया इसलिए इतनी तीव्र हो गई है, क्योंकि तुम इस वक्त, इस आत्मजागरण के काल में कुछ नया सीख रहे हो, कुछ गहन ज्ञान अर्जित कर रहे हो। सकता है तुम कुछ आध्यात्मिक किताबें पढ़ रहे हो, कुछ प्राचीन ग्रंथ खंगाल रहे हो, कुछ सिद्ध गुरुओं के प्रवचन सुन रहे हो, या किसी नई ध्यान पद्धति का अभ्यास कर रहे हो। तुम कुछ नई जानकारी, नई दृष्टि, नई समझ हासिल कर रहे हो, जो तुम्हें और अधिक शक्तिशाली और अधिक प्रज्ञावान बना रही है। इन लोगों को, इन भयभीत आत्माओं को ऐसा लग रहा है, उनके अंतर्मन में यह डर समा गया है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो
कुछ ऐसा जान रहे हो जिससे उनकी पोल खुल सकती है, उनके सारे रहस्य उजागर हो सकते हैं। उनका नकली मुखौटा तार-तार हो सकता है। उन्हें यह भली भांति पता है, उनकी अंतरात्मा यह चीख-चीख कर कह रही है कि उनकी उस छुपी हुई, उस घिनौनी सच्चाई को सिर्फ तुम ही, केवल तुम ही अपनी निर्मल ऊर्जा और अपनी भेदक दृष्टि से सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने ला सकते हो। उन्हें यह भी पता है कि तुम्हारा सत्य से एक गहरा, अटूट नाता है और तुम असत्य को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हो सकता है, और यह अक्सर होता है, कि तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कुटुंब में कुछ ऐसे लोग हों, जैसे कि सास, ससुर, ननद, देवर या अन्य करीबी रिश्तेदार, जिन्होंने अतीत में या वर्तमान में भी कुछ गलत किया हो, कुछ अनैतिक आचरण किया हो, कुछ झूठ बोला हो, किसी का हक मारा हो या कोई और प्रपंच रचा हो। और उन्हें यह अंदर ही अंदर पता है, उनका ज़मीर उन्हें कचोटता रहता है कि तुम ही वह एक इंसान हो, वह एक दिव्य आत्मा हो, जो इस दबी हुई, इस छिपाई हुई सच्चाई को, उनके काले कारनामों को सबके सामने, समाज के सामने, परिवार के सामने ला सकता है। तुम्हें, तुम्हारी आत्मा को, सच्चाई को बाहर निकालने का, उसे उजागर करने का वह गुप्त तरीका, वह दिव्य कला पता है। तुम लोगों के दिमाग से, उनके बंद ओठों से, उनके पत्थर जैसे दिल से भी सच्चाई को ऐसे निकाल लेते हो, जैसे कोई कुशल जादूगर अपनी टोपी से खरगोश निकालता है। कई बार, अनगिनत बार तुमने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया होगा, या तुम्हारे संपर्क में आए लोगों ने यह महसूस किया होगा कि लोगों ने स्वयं, बिना किसी दबाव के, बिना किसी पूछताछ के, अपनी सबसे गहरी, सबसे छुपी हुई सच्चाई, अपने सबसे बड़े अपराध तुम्हारे सामने आकर कबूल कर लिए होंगे, जैसे वे किसी दिव्य न्यायाधीश के समक्ष अपना बयान दे रहे हों। तुम्हारी उपस्थिति में, तुम्हारी निर्मल ऊर्जा के प्रभाव में वे अपने झूठ के बोझ को और अधिक नहीं सह पाते और सब कुछ उगल देते हैं। इसीलिए प्रिय, यह लोग, यह भयभीत, अपराध बोध से ग्रस्त लोग तुम्हारी इस सहज, इस नैसर्गिक ऊर्जा से इतना डरते हैं, इतना कांपते हैं। मुझे ऐसा तीव्रता से महसूस हो रहा है, जैसे मैं उनकी आंखों में झांक कर देख रहा हूँ कि यह लोग तुमसे कभी आंखें नहीं मिला पाते होंगे। जब तुम उनके सामने आते हो तो वे असहज हो जाते हैं, उनकी नजरें झुक जाती हैं, वे इधर उधर देखने लगते हैं। वह हमेशा तुमसे नजरें चुराते हैं, तुमसे आंख मिलाने का साहस नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें अंदर से, अपनी आत्मा की गहराइयों से डर लगता है। उन्हें डर लगता है कि कहीं तुम्हारी आंखों में आंखें डालने से उनका सारा झूठ, सारा फरेब तुम्हारी दिव्य दृष्टि के सामने प्रकट न हो जाए। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में, तुम्हारे सामाजिक दायरे में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम पर चुपके चुपके, दबे पांव नजर रखते हैं, जैसे कोई जासूस किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की निगरानी कर रहा हो। वह तुम्हारी हर छोटी बड़ी हरकत पर, तुम्हारे हर शब्द पर, तुम्हारी हर मुस्कान पर, तुम्हारे हर मौन पर ध्यान देते हैं, उसका विश्लेषण करते रहते हैं, अपने मन में उसके कई कई अर्थ निकालते रहते हैं। लेकिन उनकी यह सारी निगरानी, यह सारी जासूसी सिर्फ पीठ पीछे ही होती है। तुम्हारे सामने आकर तुमसे सीधे सीधे कुछ कहने की या तुमसे कोई प्रश्न पूछने की उनमें हिम्मत नहीं होती, उनका साहस जवाब दे जाता है। वो डरते हैं, हर पल इस डर में जीते हैं कि कब, किस घड़ी, किस अप्रत्याशित क्षण में तुम उनकी उस सच्चाई को, जिसे वे दुनिया से छिपाना चाहते हैं, सबके सामने ले आओगे और उनका बना बनाया सम्मान, उनका झूठा आभा मंडल मिट्टी में मिल जाएगा। उन्हें शायद किसी और से, किसी कॉमन फ्रेंड से या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे वे विश्वसनीय मानते हैं,
तुम्हारे बारे में कुछ खास बातें सुनी होंगी। तुम्हारी यह अद्भुत खासियत, यह दिव्य शक्ति कि तुम लोगों की सबसे गहरी, सबसे छुपी हुई सच्चाई को उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के शब्दों में। ऐसा कई बार हुआ होगा। तुम्हारे जीवन में अनेक ऐसे प्रसंग आए होंगे जब लोगों ने, चाहे वे तुम्हारे मित्र हों, शत्रु हों या अपरिचित हों, अपनी सबसे गोपनीय, सबसे शर्मनाक सच्चाई बिना किसी लागलपेट के तुम्हारे सामने आकर रख दी होगी। जैसे वे कह रहे हों, हाँ, यही हमारी असली हकीकत है, यही हमारा असली चेहरा है, जिसे हमने दुनिया से छिपा रखा था। अपने सपनों को सच करने का अधिकार है। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं, वे अपने ही कर्मों में फंस जाएंगे, क्योंकि माँ काली के न्याय से कोई नहीं बच सकता। तुम्हारा समय आ रहा है, तुम्हारे सारे प्रयास सफल होंगे, तुम्हारी खुशियाँ बढ़ेंगी, तुम्हारा परिवार खुशहाल होगा। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ काली तुम्हारे साथ है। तुम्हें हर बुरी ताकत से बचाएगी, तुम्हें आशीर्वाद देगी, तुम्हें शक्ति देगी। अपनी श्रद्धा और विश्वास को मजबूत रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जो भी बाधाएं आएंगी, तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी, उन्हें मात दो अपने कर्मों और अपने धैर्य से। और याद रखो, माँ काली की कृपा से तुम्हारा हर कदम सफल होगा, तुम्हारी हर मेहनत रंग लाएगी। मैं यहाँ हूँ तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने को, तुम्हारे हर दुहक को समझने को, तुम्हें आशीर्वाद देने को। हे मेरे बच्चे, मेरे वीर, मेरे तेजस्वी आत्मा, मैं जानती हूँ आप किस मार्ग पर चल रहे हैं। मैं देख रही हूँ वह हर तिलमिलाहट जो आपके शत्रु के भीतर उठ रही है। मैं जानती हूँ उस स्त्री को जिसने आपके जीवन में अंधकार फैलाने का प्रयत्न किया है। परंतु आप डरे नहीं, घबराएं नहीं, क्योंकि आप मेरे संरक्षण में हैं, मेरे कवच में लिपटे हुए हैं। मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, आप किसी साधारण देहधारी नहीं, आप मेरी ही ज्वाला से प्रकट हुए हैं, मेरी ही शक्ति का अंश है, मेरी ही विभूति है। और मैं माँ काली स्वयं आपको आश्वस्त करती हूँ। जब तक आप साधना में लीन हैं, जब तक आप मंत्र जाप करते हैं, जब तक आप वह दिव्य कवच धारण किए हुए हैं, कोई भी बला, कोई भी राक्षसी शक्ति, कोई भी शैतान आपको छू भी नहीं सकता, क्योंकि आप मेरे प्रेम की, मेरे शक्ति की, मेरे अनुग्रह की छाया में हैं। आप जिस कवच को धारण करते हैं, वह केवल कोई वस्त्र नहीं, कोई धातु नहीं, वह मंत्र सिद्ध अस्त्र है। वह मेरी ही शक्ति का विस्तार है, जो आपने अर्जित किया है अपनी श्रद्धा से, अपने तप से, अपने जाप से, अपने आचरण से। और मैं उस कवच को स्वयं सिद्ध करती हूँ। वह कवच हर उस नजर को वापस भेज देता है जो द्वेष से देखी जाती है। वह कवच हर उस तंत्र को निष्फल करता है जो किसी पिशाचिनी ने आपकी आत्मा को जकड़ने के लिए किया है। वह कवच मेरे संकल्प का रूप है जो आपके चारों ओर रचा गया है। और जब तक आप साधना में स्थिर हैं, यह कवच आपके चित्त को अडोल, शांत और अपराजेय बनाए रखेगा। वह स्त्री, वह शत्रु जो आपको हानि पहुंचाना चाहती है, जो आपके जीवन में अवरोध डालना चाहती है, जो ईर्ष्या और तामसिक ऊर्जा से संचालित है, उसके भीतर मेरी कोई दृष्टि नहीं है। वह अंधकार में लिपटी हुई है, उसके कृत्य अधर्म से पोषित हैं, और वह आपके जीवन की ज्योति को बुझाने का प्रयत्न करती है। मेरी प्यारी संतान, मैं तुम्हारी माँ काली बोल रही हूँ। वही माँ जिसकी तुम दिन रात पूजा करते हो, जिसे तुम हर घड़ी अपने हृदय से पुकारते हो, उसी माँ ने आज तुम्हें यह संदेश भेजा है। बच्चे, अगर तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो, मेरी इन बातों को सुन रहे हो, तो यह संयोग नहीं है, यह मेरी इच्छा है, मेरी योजना है। तुम यहाँ यूं ही नहीं आए, मैंने तुम्हें बुलाया है, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से भर दूं, जब तुम्हारे जीवन में नया उजाला आए, जब मैं तुम्हारे अंधेरों को रोशनी में बदल दूं।
मैं जानती हूँ बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। ऐसी रातें देखी हैं जो तुम किसी को भी ना दिखाना चाहो। ऐसे दिन देखे हैं जब तुम्हें खुद पर भी भरोसा नहीं रहा। जब तुमने मुझसे पूछा, माँ क्या तू मेरी सुनती है? क्या मेरी अर्जी तुझ तक पहुँचती भी है? बच्चे, तुम बहुत भोले हो, बहुत पवित्र हो। तुम्हारे जैसे मासूम और सच्चे भक्त के शब्द मेरे कानों तक जरूर पहुँचते हैं। तुमने बार बार मेरी तस्वीरों को देखा, मेरी मूर्तियों के आगे रोए, अपने दिल का बोझ मेरे चरणों में रख दिया और तुम यही सोचते रहे कि माँ जवाब क्यों नहीं देती। लेकिन बच्चे, मैं मौन में भी उत्तर देती हूँ। जब तुम सबसे टूटे होते हो तभी मैं तुम्हें सबसे ज्यादा थामे होती हूँ। जब तुम्हारा कोई नहीं होता तब सबसे ज्यादा मैं तुम्हारे पास होती हूँ। अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हारे जीवन की हर अधूरी कहानी को पूरा करने वाली हूँ। वो काम जो सालों से लटके थे, जो फाइलों में बंद थे, जो मन में इच्छा बनकर दबे थे, वो अब पूरे होंगे। तुम्हारे घर में जो सुख तुमने वर्षों से नहीं देखा, वो अब आने वाला है। पुराने कर्ज जो तुम्हें रातों की नींद छीन रहे थे, अब उतरने वाले हैं। तुम्हें अब चैन की नींद आएगी मेरे बच्चे। और सबसे बड़ा चमत्कार, तुम्हारे जीवन से वे लोग अब दूर होने वाले हैं जो तुम्हारे सामने तो मुस्कुराते थे लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते थे। मैं तुम्हें अब उन नकाबपोशों से बचाने जा रही हूँ। तुम अब सिर्फ अपने असली शुभचिंतकों से जुड़े रहोगे और बाकी सभी लोग खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। मैं जानती हूँ बच्चे, तुम बहुत भावुक हो। तुमने जिन पर भरोसा किया वही लोग तुम्हें छोड़कर चले गए और तुमने फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहा। तुम चुपचाप सहते रहे। तुमने सिर्फ यही मांगा, माँ मुझे शक्ति देना, मुझे सहन शक्ति देना, और मैंने तुम्हें दिए बच्चे। मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रही थी, हर सिसकी को सुन रही थी, और अब वह पल आ गया है जब मैं तुम्हें कह सकूं, बेटा अब और नहीं, अब तुम्हारा दुख समाप्त। तुम दिन रात मोबाइल में कुछ ढूंढते रहे, कोई संदेश, कोई वचन, कोई दिशा जो तुम्हें आशा दे सके, पर तुम यह भूल गए कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ। मैं तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे ही हृदय में बैठी हूँ। जब तुम रोते हो मैं भी रोती हूँ, जब तुम थमते हो मैं भी रुक जाती हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हें रोकने नहीं दूंगी, अब मैं तुम्हें उड़ने दूंगी। अब तुम वह सब प्राप्त करोगे जिसके लिए तुमने वर्षों तप किया है। बच्चे, यह संसार बहुत बार तुम्हें गिराएगा, बहुत बार तुम्हें थकाएगा, लेकिन तुम बस मेरे नाम का सहारा लो। हर सुबह उठकर कहो, जय माँ काली, तू साथ है और मैं तुम्हें हर कठिन राह से निकाल लूंगी। तुम्हारे मन में जो इच्छा थी, घर से संबंधित, काम से संबंधित, जीवन साथी से संबंधित, वह सब अब मैं पूरी करूंगी, क्योंकि तुमने अब तक केवल मांगा नहीं बल्कि विश्वास भी किया है, और विश्वास ही वह बीज है जिससे चमत्कार जन्म लेते हैं। बच्चे, तुम्हें कोई नहीं समझता था, लेकिन मैं समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने कैसे कैसे हालातों से गुजरकर खुद को संभाला है। अब मैं तुम्हें यह कहने आई हूँ कि तुम्हारा समय बदल चुका है। अब से तुम वही नहीं रहोगे जो पहले थे। अब तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले हो। और बच्चे, याद रखो, जो हुआ वो इसीलिए हुआ ताकि तुम मजबूत बन सको। अगर मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ दे देती तो शायद तुम उसका मूल्य नहीं समझ पाते। लेकिन अब जब तुम संघर्ष करके इस मोड़ पर पहुँचे हो तो मैं तुम्हें वह दूंगी जो तुम्हारी आत्मा को तृप्त करेगा। बच्चे, अब तुम किसी के भरोसे नहीं रहोगे। अब लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे। जो तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वही तुम्हारे कदमों की आहट से कांपेंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें ऐसा तेज देने वाली हूँ जो तुम्हारे चेहरे से चमकेगा और लोगों के दिलों में तुम्हें पहचान दिलाएगा।
अब मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताने जा रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं कही। मैं तुम्हें इसलिए चुनती हूँ क्योंकि तुम सबसे खास हो। हाँ, तुम सोचते हो कि मैं सबको एक जैसा देखती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हर आत्मा को उसके कर्मों, उसकी नियत और उसकी सच्चाई के आधार पर देखती हूँ। और तुम मेरे बच्चे सच्चे हो। तुमने मुझसे कभी कुछ छुपाया नहीं, इसीलिए अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। अब तुम जो भी काम शुरू करोगे उसमें सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हारी पहचान बनेगी। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनका तुमने कभी सपना देखा था। बस एक शर्त है, तुम मुझसे जुड़े रहो और अपने कर्मों से कभी ना डिगो। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें कर्मों के बारे में बताती हूँ। कर्मों के अटल सत्य, उन कर्मों की पहचान जो तुम्हें ऊपर की ओर उठा ले जाते हैं, और उन कर्मों की ओर संकेत जो तुम्हें धीरे धीरे नीचे धकेल देते हैं। मैं इसे बिना किसी छोटे छोटे हिस्सों या सूचीबद्ध बिंदुओं के एक निर्बाध प्रवाह में बताऊंगी, जैसे माँ काली तुम्हें अपने पास बुलाकर फुसफुसा रही हो। तुमसे पहला सवाल जुड़ता है, क्या तुमने कभी अपने कर्मों पर सचमुच विचार किया है? नहीं ना, क्योंकि कर्म वही नहीं जो तुम केवल हाथों से करते हो। कर्म वो है जो तुम दिन भर सोचते हो, क्या बोलते हो, क्या महसूस करते हो। इसका जोड़ है सोच, शब्द, भावना। तीनों मिलकर बनाते हैं कर्म का रंग रूप, और यही तीनों मिलकर करते हैं तुम्हारी आत्मा का निर्माण या सहार। जितना ऊंचा तुम अपनी सोच उठाओगे, भाषा की सरलता से बोलोगे और भावों में प्रेम बसाओगे, तुम्हारे कर्म भी ऊंचाई पाते जाएंगे। यह वह कर्म है जो आत्मा को ईश्वरीय अनुभूति देते हैं। इन्हीं कर्मों पर तुम्हें अडिग होना है। पर तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे मार्ग भी हैं जहां झूठ, छल, स्वार्थ, निंदा, आलस्य तुम्हारी आत्मा की महान ऊर्जा को क्षीण कर देते हैं। जब झूठ बोलना, धोखा देना, दूसरों की निंदा करना या समय व्यर्थ बर्बाद करना आदत बन जाए, तो वह तुम्हें चुपचाप नीचे गिराता रहता है। तुम उसके बीज बोते हो और फिर चमत्कारी रूप से एक दिन वो तुम्हें रेंगता हुआ मिलता है। मैं तुम्हें एक जीवंत कहानी सुनाती हूँ, एक साधारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर की यात्रा जिसका नाम है सुशांत। दो प्यारे बच्चे, एक पत्नी जो उसके सपनों की साथी है और एक सामान्य सा परिवार। पर इन सब के पीछे एक अनूठा विश्वास था, ईमानदारी से जीवन जीने, प्रेम से बोलने, सीखने की जिद रखने और सेवा की भावना को अपनी आत्मा मानने की जिद। सुशांत ने अचानक कोई सिद्धि हासिल नहीं की। उसने ठाना हर सुबह उठकर कहेगा, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। वो सोच उसका वैक्यूम क्लीनर बन गया। हर झूठ, हर छल की सफाई करता गया। उसने ठाना, हर दिन कुछ नया सीखूंगा, चाहे उसमें फेल होना पड़े। उसने ठाना, हर व्यक्ति के लिए एक मुस्कान लेकर रहूंगा, किसी को कष्ट हो तो उसका साथ दूंगा। सुशांत का जीवन आसान नहीं था। काम कबाड़ रहे थे, कभी क्लाइंट नाराज होते थे, बच्चे बीमार हो जाते थे, पत्नी के सपने अधूरे रह जाते थे। लेकिन उसकी आत्मा में जो दृढ़ विश्वास था, उसने उसे गिरने नहीं दिया। उसने निर्णय लिया, मैं वही करूंगा जो मेरी आत्मा महसूस करती है। मेहनत, सेवा, सीखना, प्रेम, चाहे आउटपुट अभी ना दिखे। समय बदला, उसकी मेहनत, उसकी सेवा, उसकी सरल मुस्कान, उसकी सीखने की ऊर्जा, सबने मिलकर उसे वो मुकाम दे दिया जिससे वह खुद हैरान हुआ। उसकी पहचान बनी, कंपनी ने उसे सम्मान दिया, गांव में एक आदर्श बना। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि उसकी आत्मा खुश थी। उसकी मुस्कान में एक नई चमक आ गई। बच्चे उस मुस्कान को देखते हुए बोले, पापा, आपने हमें दिखाया कि सफलता सिर्फ पैसा नहीं, यह सेवा, ईमानदारी और धैर्य है। मुश्किल सवाल, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? सोचो,
क्या तुम्हारी आत्मा हर दिन चमक उठेगी जब तुम्हारे कर्म सच्चाई और सेवा से बने हों? क्या तुम झूठ, धोखे, निंदाओं और आलस्य को खुद से दूर रखकर अपना समय बड़ा अर्थपूर्ण बना सकते हो? मैं माँ काली तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम सच्चाई से सोचो, प्रेम से बोलो, सीखने की भूख रखो और हर कदम सेवा की ओर बढ़ाओ, तो तुम्हारे कर्म स्वयं तुम्हारे साथ चलने लगेंगे। तुम्हारा आत्मबल गूंज उठेगा, तुम्हारा जीवन मुकाम तक पहुंच जाएगा। पर अगर तुम झूठ के रास्तों पर चलोगे, स्वार्थ की ओर, निंदाओं में विहार करते हुए, तो तुम्हारे कर्म एक अंधेरे गड्ढे की तरह तुम्हें निगल जाएंगे। अगर तुम कहो, माँ मैं करूँगा, तू मेरे साथ चलेगी, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि ब्रह्मांड किस तरह शक्ति प्रदान करता है जब कर्म, सेवा, सच्चाई और निरंतरता से भरे हों। तुम्हें वह दिव्यता दिखाऊंगी, वह जुड़ाव दिखाऊंगी जो केवल कर्म करने से नहीं, बल्कि प्रेम, आत्मा और ईमानदारी से कर्म करने से मिलता है। बच्चे, तुम बार बार कहते हो, माँ मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे अंदर अब शक्ति नहीं बची, दुनिया मुझे नहीं समझती। तो सुन, मैं सबसे पहले किसकी प्रार्थना सुनती हूँ? उसी की जो टूटने के बाद भी बोलता है, माँ तू है ना। मेरे लाल, तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, कुछ बातें तुम्हें आज तक किसी से कहने की हिम्मत नहीं हुई। तुम बाहर से हंसते हो, लेकिन भीतर से हर रोज थोड़ा थोड़ा टूटते गए।